सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी सारी सृष्टि के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, सबके उत्पत्ति करता, सबके दान पोषण करने वाले, कर्मों के बंधन को काट के काल से छुड़वाने वाले बंदी छोड़ है। बच्चों, आप किस्मत वाले हो, बहुत अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो। आपको परमात्मा की शरण प्राप्त है, कबीर साहिब की। और इस घोर कलयुग के अंदर आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी से आपस में बात कर ले, कोई रिश्तेदारी में चला जा, फोन पर बात होती है बस। बाकी माया के जोड़ में दिन रात एक रखिए और कोई सेठ हुआ नहीं दिखाई देता। काल ने सबकी ऐसे ही बुद्धि फेर रखी है। काल चाहता है कि मानव जीवन प्राप्त करके ये प्राणी प्रथमतः राम नाम इसके याद नहीं आवे, और कोई पिछले संस्कार से प्रेरित हो तो उसको जैसे बताया था इसने, परमात्मा से वार्ता हुई जब के तीर्थ व्रत तप तप मन लाऊं, तीर्थ व्रत देवी देव पुजवाऊं, और इस तरह मैं गलत साधना पर लगा दूंगा जिनसे कोई लाभ होगा नहीं, और ये मानो अपना जीवन नष्ट कर जाएगा। और पहली बात तो ये कोशिश करता है कि सभी नास्तिक हो जाए। अब दास ने देखा गांव का गांव, जिस गांव में दास का जन्म हुआ, और सभी गांव में रिश्तेदारियां थी हमारी, जहां जा गए बहुत ही नेक, ईमानदार, अच्छे, नेक नीति और सभ्य इंसान होते थे, लेकिन राम के निकट नहीं थे, क्योंकि उनको ये समझ रखा था कि सब पाखंडी संत हैं, दुनिया को लूटते फिरते हैं, सारी झूठ बोलते हैं, पैसे के लिए सब ये करते फिरते हैं। अपना काम करो और अपना ठीक से ईमानदारी से जीवन कमाओ और खाओ। ये नास्तिक हुए बैठे सारे, क्योंकि सतयुग से लगे थे हम परमात्मा को पाने के लिए, साधनाएं की, कठिन से कठिन तप किए हम सब ने, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कठिन तप किए, खड़े होकर, अग्नि में बैठकर, पानी में खड़े होकर, हमने वेदों को पढ़ा, ऋषियों ने हमारों ने फिर हमें बताया, तो उसके अनुसार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में केवल एक ओम नाम है। चारों वेदों में एक स्थान पर ये ओम नाम का जाप करने का संकेत है। ओम नाम का जाप काल ब्रह्म का है। हमने डट कर भक्ति करी। जैसे गांव में कोई भक्ति का हमारे प्रदर्शन करवाया करते थे, प्रचार करते थे, वो भी कहा करते थे कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का स्मरण करे
तो उसकी मुक्ति हुई। अब पता चला तो गरीबदास जी ने कहा ये यम के हलकारे करे, हाथों में लिए वेद, ये काल के दूत थे सारे, जो गलत मार्गदर्शन करेंगे। ओम नाम का जाप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया, काल ने उसको वेद प्राप्ति से पहले आकाशवाणी की थी कि तप करो। तो ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी को परमात्मा का आदेश दिया और ये अपने वंशज ब्राह्मणों ऋषियों को बता दिया। तो सब ने आकाशवाणी परमात्मा की मान के ब्रह्मा जी के बताए अनुसार तप कियो घोर, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं उन्होंने 1000 घोर तप किया। फिर आकाशवाणी हुई के सृष्टि करो। जैसे आपको बताया था श्री मद देवी भागवत के अंदर प्रसंग आता है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा अपने पिता से, पिताजी सारी सृष्टि का मालिक कौन है? कबीर साहब कहते हैं इन अब तक ये नहीं पता, संशय इनका निवारण नहीं हुआ तो किसी का भी। अब शिव जी को देख लो, वो तप करता है, समाधि लगाता है, शंकर ध्यान धरे विश्वासर अजोता ही सुन जावे, कि अभी तक उसके ये नहीं समझ में आ रही भगवान है भी कौन, ना कोई दिखा उसने समाधि पर। इनसे तप आ जाता, तप से सिद्धि आ जाती है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा भगवान मालिक कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं एक बार विष्णु जी के पास गया, वो समाधि लगाए बैठे थे। बहुत देर के बाद उनकी समाधि खुली, तब मैंने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप सबके मालिक हो, आप सबके रचनारे, आप किसका ध्यान लगा रहे हो, किसकी भक्ति करते हो? विष्णु जी बोले मैं दुर्गा जी की भक्ति करता हूं और मेरे संज्ञान में इससे ऊपर कोई शक्ति, कोई भगवान नहीं है। और मैं ज्यादातर तप करता हूं, तप करके फिर सिद्धि प्राप्त हो जाती, फिर राक्षसों से लड़ता हूं, को मारता हूं, को थोड़ा बहुत समय मिलता जब घर पर रह पाता हूं। अब ना नारद को पता, ना ब्रह्मा को पता, पुराणों की बात है तो जिनको ये सच्चा मानते हैं, और ना विष्णु को पता भगवान है कौन है। बच्चों देखो आपकी किस्मत सराहो, आपको कितना निर्णायक ज्ञान मिला। ऋषियों ने साधना की, आम साधारण व्यक्ति समझ गया कि इतना तप, इतना कठिन साधना करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते। इसलिए अपना काम धंधे में लगे रहे, बच्चे पैदा करो काल के लिए, पालो पोसो और मर जाओ। तो इन साधनाओं को गरीबदास जी ने कैसे खंडन किया है कि गलत साधना करते हैं। और देखो थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको, संत गरीबदास जी द्वारा अजब गजब ज्ञान दिया हुआ है। काम देनु एक दूजे तैया, सुरती गुजरी दोहत है बिन भैया, है गुजरी मत की मतवारी, 8 भगत उतरे निखुमारी, दूजे अमृत आनंद कंदा, पीवत होत अति आनंदा, अमी महारस दूजे देनम, काम देनो दुहे दिन रैनम। या रस की मोह छाक परी है, शब्द सलोने आग बली है। यानी हमारे को सच्चा नाम मिला, सार नाम, सतनाम, इसने ऐसी डीक बाल दी, ऐसी रोशनी कर दी, ऐसी लगन लगा दी। या रस की मोह छाक परी है, यानी सच्चे नाम के सेवन से जो आनंद आता है उसकी मुझे चाह है, भूख लगी है।
और शब्द सलोने आग लगी है सलोने। सार नाम का है गठबंधन, गरीब दास टूटे सब बंधन। देखो कितना रहस्य भरा पड़ा है छोटी सी पंक्ति में, लास्ट वाली में। सार नाम का है गठबंधन, गरीब दास टूटे सब बंधन। सार नाम जो है एक गठबंधन है। यो नामों का एक जोड़ है। गठबंधन यानी एक से अधिक नाम का संयोग से बना है ये। जिनको सार नाम प्राप्त है वो समझ गए होंगे। देखो सुंदर साहिब सलोना, मूर्ति मधुर बजावे बैना। अनंत कोटि सिखियन का स्वामी, देखा दुल्हा अंतर्यामी। अब जैसे परमात्मा को निराकार बताते हैं, यहाँ गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं। श्वेत छत्र सिर, श्वेत मुकुट विराजे, श्वेत वस्त्र तन पर साजे। उसका सफेद छत्र है और सफेद ही मुकुट सिर के ऊपर रखा है और सफेद वस्त्र शरीर पर धारण किए हुए। डोरे सुहंगम चवर अनादम, जा नगरी नहीं वाद विवादम। सुरती कमल कैलाश कलंदर, बैठे सतगुरु धनी मुनिंदर। धनी मुनिंदर मोनी साई, है देवा दरवेश को साई। गांव अनहद बैन बिलासा, गगन गुफा मंदिर में बासा। एक गुमट संकट मोचन पुरुष कबीरम, समृत साहिब सुख का सीरम। कोटि कोटि गंगा और काशी, चरण कमल तुम्हारे अविनाशी। आनंद घन पद अग है ऊंचा, गरीब दास कोई पावे सूचा। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि संकट मोचन पुरुष कबीर, सब दुख दूर करने वाले कबीर पुरुष हैं, कबीर परमेश्वर हैं। और परम पदार्थ सुख का सीरम, परम पदार्थ सबसे श्रेष्ठ परमात्मा और सुख का सीरम, यही सुख का दाता है। बच्चों, हमारा मोक्ष न होने का एक कारण रहा है, काल ने सबको भ्रमित कर रखा है। जैसा सृष्टि रचना के द्वारा आपको बताया गया, काल ने कहा था सबको उल्टे रास्ते ला दूंगा, किसी को सच्चा मार्ग नहीं बताऊंगा। अब देखो, काल के द्वारा भ्रमित इन पंथों के बारे में परमात्मा बताते हैं। गरीबदास जी उस ज्ञान को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा, सठ दर्शन सठ भेष कहावे, बहु विधि धूंधू धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यानी साधना का ढूंढा ठा रहे हैं, यानी तैल कम सारे खेल में पता नहीं किस किस प्रकार की कठिन से कठिन साधना करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं और गीता पुराण वेद इनका पाठ करते हैं। और गरीबदास जी क्या बताते हैं, रग यजु है शाम अथर्व, ये चारों वेद चतभंगी रे। सुख संवेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। सोहन सा सतसंगी रे। ये चारों वेद चितवंगी भ्रमित ज्ञान है। इसी विषय में यहाँ कहा है, सठ दर्शन सठ बेख कहाँ में, बहुविध द्वंद्व धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता,
वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बहदा, यानी ये व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ की साधना फिजूल है। चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला गाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, ये सब संस्थाएं हैं। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गले में माला 3-4 डाल ली, कोई कंठी माला, कोई सुमन करने वाली माला, या वो ऐसे मेरे रुद्राक्ष के मन के ढेर सारी डाल लेते हैं। कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैद है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। बारे बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा, बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशान। बैरागी घर त्याग देते हैं परमात्मा के वैराग में, चाह में, लगन में। कहते हैं जब तक सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, पूरा सतगुरु और मूल ज्ञान नहीं होगा, कोई साधना कर ले सब वैधा है, व्यर्थ है, कति फिजूल है। गरीबदास जी कहते हैं केले की कोपीन है, फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते, बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज है, मनसों बिद के जाही, निश्चिन फिरो उजाड़ में, नो मालिक पावे नहीं साहेब मदनी। यहां पर वही बात कही है, चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला गाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। फिर कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बनकर घर त्याग कर घूमते हैं, उनके विषय में बता दिया। वो तो जंगल के रोज हैं, कितना धक्के खा लो, सच्चे नाम बिना, सच्चे सतगुरु बिना और इस मूल ज्ञान बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने होए। सतगुरु के बिना ये समस्या हल नहीं हो सकती। सही ठीक ठिकाने के मंत्र नहीं मिलेंगे, निशाने पर चोट नहीं लगेगी। 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये सट दर्शनी है गिरी पुरी नाथ वैष्णो सन्यासी उगड़ नंगड़ नागा। कहते इनमें भक्ति गलत है, इनको ठग रखा काल, भ्रमित कर रखा है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे निसन से जावे। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। क्या स्पष्ट कर दिया कि सन्यासी 10 नाम कहावे। 10 नामी एक पंथ है और वो शिव के उपासक है। कहते शिव शिव करे न संशय जावे। इनके नाम क्या है? 10 नियम है इनके। जैसे हमारे 21 नियम है, ऐसे इनके 10 नियम है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। ये नाम नहीं जाप करते। कहते हम इन 10 नामों को डेली याद रखा।
फिर क्या बताते हैं, सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, बग में प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। होय होय। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, ये सन्यासी अपना पूरा धर्म कर्म नष्ट करे फिरते हैं। बग में प्योंदी भूले धोंदी, प्योंद क्या होती है, जैसे कलम चढ़ाते हैं पौधे गए तो उसको कलमी बोलते हैं। कहते तुम इन या साधु वाली प्योंद तो चढ़ा ली, कान पड़वा लिए, लाल कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी जटा रखा ली, लेकिन रास्ता ठीक नहीं। ये भगवे प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा भरम करम भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे, माला बुखटी कक्कड़ बुखटी, बाना घोड़ी भांग बसोड़ी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भ्रमित ज्ञान के आधार पर बारों की पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, माई मसानी सेठ शीतला, भैरो भूत हनुमंत, साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजा, उनके निकट भगवान नहीं आएगा जो इनकी पूजा करते हैं। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता, मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। आप बताते हैं, जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना, गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गूगल खेवे जंतर सेवे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा यानी व्यर्थ है ये। जंगम जैनी फोकट फैनी, इनके पास कख नहीं है। बच्चों, कमाल है आपकी किस्मत का। जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी हुए हैं, उनकी हिस्ट्री आपको पढ़कर सुनाई थी उन्हीं की पुस्तक से। तो वही परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी मालिक की वाणी बता रहे हैं, तो उसको ज्ञान को समझा रहे हैं कि जंगम जैनी फोकट पैनी, सब व्यर्थ की साधना कर रहे हैं। आकी तोरा बांध पटोरा, घुमा दामी कैसे स्वामी, नगन रासा तन को तरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। ये धूमर पान करे, सुल्फे पीवे, दारू किन का टालनी, बकरे काटे, उनका मांस खावे और नगन फिरे, नगन निराशा तन को तरासा, व्यर्थ में शरीर को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कष्ट उठाते हैं। पशु प्राणी स्वान समान, इनमें और कुत्ते में क्या अंतर है? वो भी नगन रहते हैं, पशु भी नगन रहते हैं। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, इसमें सद्बुद्धि दी है। बच्चों, सभ्यता से कपड़े पहनो पर मालिक से दूर ना हो। इंद्री चीरा गाली जंजीरा, घुंघरू बाजे मूड न लाजे, धूमी धामा करते सामा, मांड अखाड़ा रूपे बाड़ा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। हाथों करुआ कांधे फरुआ, खोल बनावे सिद्ध कहावे, जटा जलंदम भूले आदम, तन बैरागी छापा दागी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा,
यो भी बेहदा। क्या बताते हैं कि हाथों करुआ एक लोटा ले लेंगे और कंधे पर हुआ एक फावड़ी से रख लेंगे कांधे पे और खोल बनावे गुफा बनावांगे उसमें छुप जाएंगे और सिद्ध कहावे जटा जलंदम भूले अंधम। बड़ी बड़ी जटा सिर पर रखेंगे, ये ज्ञान के अंधे परमात्मा का सच्चा मार्ग भूले हैं। तन बैरागी छापा डागी, वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। भूले योगी हृदय के रोगी, कान चरावा बस भरमावा। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलता, यो भी बैदा। वेद पुराण पढ़ते हैं, इनको ठीक से समझ नहीं पाए। वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। बताओ। और कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। यदि इन्होंने गीता वेद समझे होते और पुराण समझे होते तो ये नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो इससे सिद्ध है ये सब भ्रमित आत्मा है। काल ने इनको भ्रमित कर रखा और उसने कह रखा था कि सबकी ऐसी दुर्गति कर दूंगा कोई ठीक से समझ नहीं पाओगा। फिर क्या बताते हैं, तोड़े पाती आत्मघाती मूड अनाड़ी जड़ से तारी। ताल मंजीरा मन नहीं थीरा, भोविद नाचे नाम न बाचे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलता, यो भी बैदा। के पत्ते फूल तोड़ के अपना जीवन नष्ट कर रहे, आत्मघात कर रहे। मूड अनाड़ी जड़ते तारी, यानी पत्थर की मूर्ति का आगे प्रार्थना लाओ रख के रख के। आगे क्या बताते हैं, ये उदबाही बोले साई दोमर पाना भेद न जाना। तपा आकाशी वारा मासी, मोनी पीठी पंथ अंगीठी। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। क्या कहते हैं कि ऊपर ने बां करके खड़े हो जाए, ऊपर को बां या तो तपस्या है। कोई पैर ऊपर ने, कोई वैसे खड़ा होकर पींग डालकर उसके स्पोर्ट ले देता है। कोई 5 धोने लगा के 40 दिन ज्येष्ठ मास में तपस्या करता है। ये परमात्मा के लिए चले थे, काल ने इनकी रोड मार ली। अथ वैद्य का ग्रंथ, बैरागी सन्यासी भड़वे चौतड़ छार लगावे हैं। 5 नारी पति सो लड़के धुंधो धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं। ढोलक ताल झालरी पीटे तानारी री गावे हैं। कहते हैं ये काल ने उल्टे रास्ते ला रखे। बैरागी घर छोड़ कर सन्यासी हो गए और वहां कभी एक लंगोट बांध कर सारे शरीर पर राख लपेटे रहते हैं और इससे मान रहे कि हम बिल्कुल सब कुछ छोड़े। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल वे। कि एक स्त्री को परिवार को छोड़ दिया इसलिए कि ये भक्ति में बाधा बनता है गृहस्थ जीवन। परमात्मा कहते हैं, गिरिदास जी बताते हैं, एक स्त्री नारी छोड़ दी जो बाधक मानी आपने, और ये 5 नारी गैलवे और 2500 लड़के
5 प्रकृति और ये 5 काम कार्य तेरे साथ है। इनकी 5 प्रकृति है, 25 जुगाड़, सारा नौका नो तेरे साथ ही परिवार है। कबीर साहब कहते हैं, राज तुझना सहज है, सहज परिवार का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। कि राज भी त्याग सकता है, परिवार भी त्याग सकता है, लेकिन ये मान बढ़ाई ईर्षा फिर भी जो कि तो रहती। करके खाक त्याग किया, काल तेनों का नु घर में बैठा तेरे हृदय में। बैरागी सन्यासी बड़वे सूत्र छार लगावे है गए, 500 नारी 25 लड़के धूम धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगशाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे तानारी री गाँव है। बड़ा सुर लावे गान में कख का पता नहीं, बड़े बड़े जटा रखा दी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। गरीबदास जी से पूछा किसी ने कि आपने कैसे पता लगा ये सब व्यर्थ है, कि सतगुरु मिल गए इसलिए जाना भाई। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं, गुज भी रज का मरम न जाना भद्दर भेख बना हुए हैं। क्या बात की। करवा और को पीन लिए जो बड़खड़ गुफा बना हुए हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गरी द्वारे जावे हैं। करवा और कोपीन लिए, कोपीन एक पर्दे के ऊपर एक लंगोट छोटा सा, एक 4-5-6 इंच की पर्दी सी बनाते हैं, उसको कोपीन बोलते। और हाथ में लोटा, और बनखंड में जंगल में जाकर गुफा में रहते हैं। कहते हैं तन के योगी और मन के भोगी ऊपर तो दिखे योगी, और खान में अटक नहीं, माल कूड़े खाते पर यज्ञों के अंदर जहां भी कोई धर्म भंडारा होता है सब ताग पाओगे ये। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं, इन छक्का खाओ एकती, सुबह खा लिया शाम तक और ना मांगना पड़े कितने। गुज भी रज का मरम न जाना भद्दर भेख बना हुए हैं, सुंदर ऊपर से दिखावा इतना गजब का करने के साधु बड़ा, और मूल ज्ञान का पता नहीं। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, बनखंड में बड़मा से ले गए, गुफा बरन लागे, भूख लगी, फिर आए गृहस्थी के द्वारे, दियो माई बोला किकर का उठाया लठ, दियो माई गोरे जाकर ला लिया बट, हो गया मुक्ति। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध दिमाग चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग उठावे हैं। काशी गा प्रयाग में हो दिद जगन्नाथ पूजावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बेटे नो जाना। खाकी और निर्वाणी नागा है सिद्ध दिमाग चलावे हैं, कोई कुट्ठे होकर चल लेंगे ये। रण सिंगे तुर ही तुत्कार, और गागड़ भांग उठावे कति नो। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो।
सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतह पुरुष को, नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्व सुदीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तीन पूजा कुर्बान। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वशियो, उस सत्यलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे, जय जय सतगुरु मेरे। सदा साहिबी सुख से वशियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। यदि साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज विश्व के मानव को अपने निज घर का ज्ञान हुआ। सब सदग्रंथों का सार परमात्मा के द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जन्म और मरण कुत्ते गधेश्वर की योनियों में, शरीरों में कष्ट क्यों, दुर्गति क्यों हो रही है, इसका ज्ञान हुआ। और आपको ये भी ज्ञान हुआ हमारा भगवान कौन है। आपको ये भी जानकारी हुई कि यहाँ से छुटकारा होगा कैसे। ये सब ज्ञान सतगुरु से होता है। तो दास जब भी मालिक को याद करता है, अपने गुरु जी के एक एक वचन जो मुख्य तौर पर सुनाए गए थे, तुरंत आत्मा में लगते हैं जाके, और उनकी विशेष याद बनती है। और कबीर जी की ये बातें याद आती है। अमरवाणी कबीर सतगुरु के उपदेश का, लाया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खिंचातान, उनसे कबू नहीं छूटता, फिर फिरता चारों खाने। कबीर चार खनी में भरमता, कबहू न लगता पार। 100 फेरा सब मिट गया,
मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे, सदा साहिबी सुख से बचियो उस अमरपुरी के। गुरुदेव की जब ये उपकार याद आता है, उसके प्रति अनायास ही अपने आप उसकी जय जयकार करने को आत्मा पुकार उठती है। बच्चों, ये जो ज्ञान दास सुना रहा है सब सदग्रंथों शास्त्रों से प्रमाणित है और खुद परमात्मा स्वयं परमेश्वर बना के ये हमें ज्ञान बताया और फिर अपने बच्चों को ऊपर लेके गए, फिर नीचे छोड़ा। उन्होंने दिल खोल कर सच्चाई बताई, अपने समर्थ की जानकारी दी। उस घर का सुख और यहाँ के नरक का कष्ट याद दिलाया जो सत्य है। आज कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं धरती पर। इस बात को आप आसानी से समझ लेना। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है मान रहा मन बोल। एक छोटा सा गुजारा हो गया, अफसर बढ़ गया, नौकरी लग गई, कार होगी, कोठी होगी, माचा माचा करे। कल को मृत्यु के बाद वही कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठेगा, कोई टूक नहीं डालेगा। ये कष्ट याद रखो जब ये भक्ति बनेगी। वैसे भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर इतनी राहत मालिक देता है, उसको वो सुविधा खूब मिलती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो माता पिता उनको पूरी सुविधा देते हैं, अपनी स्थिति से बढ़कर, अपनी औकात से भी ज्यादा उन बच्चों पर खर्च करते हैं। और वो बच्चे पढ़ाई ना करके उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं कि तो बकवाद करें, फिल्म देखें या खेल में बड़े रहे। तो अंत में वो फेल होकर के मजदूर लगते हैं। दास हरियाणा की इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सिंचाई विभाग में, यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था। तो वहां काम चल रहा था, हम खड़े थे, मजदूर भी थे। हमारा माइनर इरिगेशन का काम था। एक रोड का निर्माण हो रहा था वहीं पर। रोड के निर्माण पर मजदूर वहीं थे। हमारा भी काम उनके पुल बनाकर पार करना था, उस सड़क को निकाल के। वहीं खड़े थे, उनका एक्शन आया और फिर वो चला गया अपना देख दाख के। उस एक्शन के जाने के बाद एक मजदूर कहता है, ये मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था, मैं बकवादों बड़ा रहा, पढ़ा नहीं, खेलने जाता, बीच में स्कूल छोड़कर बाहर भाग जाते और मैं फेल हो गया, ये पास हो गया। देखा जिसकी किसी में है, गाड़ी में चलता है, बढ़िया कोठी बना ली है, और मेरे बच्चे वही रेत में पड़े हैं। यूं कहकर आंखों में पानी आ गया। कबीर साहब कहते, आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हित, अब पछतावा के करे, चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार बच्चों, आज आप इस परमात्मा के कॉलेज में, स्कूल में, यदि आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, नहीं
सत्संग सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, मर्यादा का पालन नहीं करोगे, फिर ऐसे रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, खिड़की दे दे रोवेगी सुरता जब तुम चल लेगी अकेली। हे आत्मा, जिस परिवार को और जिस ठाठ बाट को, जिस राज को, जिस पद को देख कर आज जो भगवान याद में आता नालायक, यू तेरे साथ नहीं जाएगा। जिस दिन यम के दूध घसीट के ले जाएगी, टक्कर मारेगी इधर उधर, डड्डा होगी बुरी तरह तरीको होगी सुनेगी। खिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। आंख खोल दे। बच्चों, ये साफ बातें हैं, कति स्पष्ट है, 100% सत्य है, 200%, 1000% सत्य है, पर यह आत्मा क्यों ना मानती, यो मन ना मानने देता, तो यो मनाना पड़ेगा। अब इसका तरीका यही है, सत्संग सुनो, मनन किया करो, थोड़ी देर बैठ कर सोचा करो। यो नहीं बस सत्संग सुन रहे, बस बंद हुआ फटाफट बाजे, वो करूंगा वो करूंगा, कर तो सारा लो। उसके अंदर भी परमात्मा मदद करेगा, तुम्हें लाभ मिलेगा ना। कति सिर पटक लियो, कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर यूं सेठ बनते हो तो सारे बन जाते, सारे बाजे बाजे कर, पल्ला कुछ भी को नहीं। बच्चों, आंख खोल लो बस। मैं तो आखिरी सांस तक ये बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो ये फीड कर दिया मेरे दाता ने, मेरा कर्तव्य बना दिया। मैं अपने कर्तव्य पर उनको बोलूं नहीं। आगे आपकी किस्मत, आपके कर्म, आप कितना इसके ऊपर खरे उतरोगे, कितना इसको फॉलो करोगे। ग्रीव न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। एक वाणी में कितना गजल का ज्ञान भर दिया। न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो जगदीश का नाम है, नाम जगदीश है, विष नहीं व्याप्त शेष। एक छोटा सा जानवर होता है, गिलहरी से थोड़ा बड़ा, न्योल, नेवला। और सांप कितना बड़ा होता है, चाहे कितना बड़ा सांप हो, ताकतवर हो, न्योला उसको मार देता है, उसको पराजित कर देता है। कैसे करता है? उसको पता होता है, वो सर्प को उस समय छेड़ता जब आस पास कोई वो बूटी होती है, कोई औषधि का पौधा होता है, उसमें से सुगंध श्वास के द्वारा भर के लाता अपने फेफड़ों में, और सर्प के सम्मुख होकर उसको छोड़ देता है। उस जड़ी की स्मेल से, उसकी महक से वो सर्प डगमग हो जाता, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। उस जड़ी में इतनी ताकत है, वो सर्प को कंडम कर देती है, उसको होश नहीं रहता। तो सर्प फिर भागने की चेष्टा करता है, और नेवला उसकी मुंडी पे बैठकर उसको पकड़ कर ऐसे रगड़ देता है, बार बार छोड़ता रहता है, वो मर जाता है, श्वास छोड़ता रहता है। तो बच्चों, यहाँ परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की शक्ति और इस नाम की महिमा को परम पूज्य आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज किस प्रकार डिफाइन करते हैं। गिरिविन्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्याप शेष। के दो ये मंत्र आपको दिए हैं, ये परमात्मा का नाम जो है, ये वो जड़ी है, नाग दमन जड़ी है ये।
न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश। कि न्योला अपने से कई गुणे ताकतवर सर्प के साथ उस जड़ी की ताकत से लड़ता है, उसको भगा देता है, मार देता है। वैसे ही सतनाम जो सच्चा नाम को मिले हैं, प्रथम द्वितीय और सारनाम, ये समझो यह जड़ी है। इन भूत प्रेत और अन्य देवी देवता पितर पुत्र की तो बात छोड़ो, भरे भूत तो छोड़ो, इनकी तो गल्ला छोड़ो। अगर काल भी आ जाए ना, विष्णु व्याप शेष शेष नाग तो सब तो ताकतवर हजार पौनस के, कि इतना ताकतवर काल है। आप इस मंत्र विधि से लिए हुए मंत्र को, जैसे जिसका नामकरण होगा उससे कोई असर नहीं होने का। मर्यादित भगत बेटा या बेटी, और कोई भी आपत्ति आती है, यम के दूत कोई कष्ट देना चाहते हैं, एक बार सिमरण करो इस सब नाम का। कहते विष्णु व्याप से काल भी मुरझा जाएगा, केरी नाम कबीर है, विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से सुनकर बाजा गाज। तो बच्चों, इन बातों को ध्यान से रखो, याद रखो। आप इतने सुरक्षित हो गए हो, जैसे हाथी पर बैठा दिया जाए तो कुत्ता उसको कोई हानि नहीं कर सकता। तो स्वान हाथी के सवार को स्वान काल नहीं खाए, हाथी पर बैठा आप हो। आप इतने परमात्मा की शरण में आ गए तो इतने सुरक्षित हो गए, उसकी रेंज से पहुंच से इतनी दूर हो गए काल से, जैसे कुत्ता हाथी पर बैठे व्यक्ति को कोई हानि नहीं कर सकता। उसके लिए आपने तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। जब कोई राम भगत गति पावे होई, लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यो तोड़ बगावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गति पावे तो जी, जब कोई राम भगत गति पावे तो। बच्चों, ये सारे फार्मूले लाने पड़ेंगे जब यह प्रॉब्लम सोल्व होगी, जन्म और मृत्यु। आप क्या बताते हैं? गरीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। गिरव मान सरोवर मुक्ति फल, मुक्ता हल के ढेर, कौआ आसन नाम दे, भूमि दीन सुमेर। गरीब कौआ रूपी भेख है, ना प्रतीत यकीन, 68 का फल मेट कर बहे दीन बेदीन। गरीब हंस दशा तो साध है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुबे, चढ़त नवेला रंग। और देख कितनी अच्छी व्याख्या की है संत गरीबदास जी ने, कमाल कर दिया। गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़,
कौवे उड़ उड़ जाते हैं खाते मांसाहार। फिर बताया है गरीब हंस दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुगे चढ़त नवेला रंग। कि जैसे हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छोड़। हंस का एक पक्षी होता हंस, उससे तुलना की है सदे हुए भगत, निर्विकार भगत, सच्चे भगत की। कि जैसे हंस एक पक्षी होता है, सरोवर के ऊपर तालाब के ऊपर होता है जिसमें मोती होते हैं, और वहीं पर मुगला होता है उसी जैसी शकल सेम शकल होती है, उनकी पहचान नहीं कर सकते। उनकी पहचान इसी से होती है, जो मोती खाता है वो तो हंस, और मच्छी खाता है वो है बगुला। दोनों की सेम आकार शरीर का, और ऐसे ही कलर सफेद होता है। और कौवे भी वही होते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। हंस वो होता है जो भूखा मर जाएगा, पर मच्छी मांस मेंढकी नहीं खाएगा, मेंढक नहीं खाएगा। इसी प्रकार भगत वो होता है अपने धर्म कर्म पर रहेगा, बकवाद नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। तो हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़। सरोवर तो सत्संग है, इस सत्संग को सरोवर मानो, तालाब, टैंक, और भगत हंस है, ये इसको छोड़कर जाते नहीं, यानी परमात्मा की भक्ति त्यागते नहीं। और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, जो कौवे जैसे विचारों के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो बकवाद करने बिना टेके नहीं। उनको कितनी सुविधा मिल जाए आश्रम में, वो अपने गंदे कर्म बिना टेक नहीं सकते, उनका स्वभाव इतना बिगड़ गया। तो यहाँ कहते हैं गरीब हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छोड़े, कौवे उड़ उड़ जाते हैं खाते मांसाहार। यानी बकवाद विकारी लोग सत्संग नहीं टिकते, छोड़कर चले जाते सत्संग। और हंस दशा तो साधु है, भगत है सच्चे, और सरोवर है सत्संग, मुक्ता हल वाणी चुगे। ये अमृत वाणी रूपी मोती खाते हैं, फिर चलत नवेला रह गए। इस ज्ञान को सुनकर आत्मा में और कसक पैदा होती है, तड़प पैदा होती है भगवान की तरफ, और ज्यादा लगन लगती है। मुक्ता हल वाणी चुगे, ये मुक्ति मुक्त होने की मोती रूपी वाणी चुगते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, आत्मा का आहार है। फिर चढ़त नवेला रंग, और अजब गजब आत्मा के अंदर इसका असर होता है, प्रभाव पड़ता है। फिर वो बताते हैं गरीब कोट वर्ष करे साधों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग लागे एक बांस बिटन भी ना सीजे। परमात्मा गरीबदास जी कितना प्यारी व्याख्या करते हैं कि कोटि वर्ष कर संगत संतों की, सतगुरु की, पत्थर का जल में के बीजे। पत्थर को पानी में डाल दो कितने में, और 100 वर्ष के बाद निकाल लो, उसका कभी असर नहीं। उसको एक दूसरे के साथ बिठा दो, जब आगे निकलेंगी चिंगारी पाटेगी, जबकि पानी से तो सब नरम हो जाते हैं। इसी प्रकार बताया है कि जो निकम्मी आत्मा है, पत्थर हो चुके हैं काल के बकवाद कर करके, वो सत्संग में कितने दिन रहो, उनका कभी असर नहीं हो, उन बकवाद करनी ही करनी। गरीब कोट वर्ष करो संगत साधुओं की, पत्थर का जल में क्या बीजे, और चंदन बनना रंग ला दे एक बांस बिटन भी ना सीधे। चंदन का एक पेड़ होता है,
उसमें से समय निकलती, बहुत सुंदर गुड समय। और आसपास के जितने पेड़ उसके पास होते हैं उनको भी उनकी स्मेल से उनमें भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर उसको काट दिया जाता है दूसरे वृक्ष को, उसकी लकड़ी कहीं ले जाते हैं बाहर, तो उसमें स्मेल आती है, लोग चंदन समझते हैं। और कुछ नकली व्यापारी उनको चंदन के रूप में बेचते भी हैं। कहने का भाव ये है कि सतगुरु के पास रहने से, सत्संग सुनने से अच्छी आत्माओं का तो असर पक्का होगा। लेकिन बांस विटम्बी ना सीधे, बांस का जो होता है पेड़ एक जैसा, बांस देखा आपने, ये पेड़ होता है इसका, लंबे लंबे होते हैं, इस पे चंदन का कोई असर नहीं होता। तो जो बांस जैसे कट्टर इंसान है, जिनकी आत्मा गिर चुकी है, मर चुकी है, उन पर इनका असर नहीं होता। वो ऐसे लोग हैं, संगत माई कुसंगत उपजा, जैसे अपन में बांस आपा किसके आग लगा हुआ कर बनखंड का विनाश। अब क्या बताते हैं, जो सत्संग में आकर भी बकवादी है और उनका असर नहीं हो रहा, वही कर्म बकवादों वाले करते, नाम तोड़ रहे हैं, सार नाम लेकर भी बकवाद करते। बच्चों, आप सुन रहे हो अमृत वचन, अमर ज्ञान। अब जैसे कई भक्त हैं, दिखे ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े भगत है, बहुत निकट रहते हैं हमारे, और अंत में उनके कर्म इसे गद्दे पावे, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये गलतियां हैं, इनको सुधारना पड़ेगा अपने। माई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, मुके सोवग पलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग, उठ सवेरे हुक्कावर लिया, उनके जाग्या नर भाग रे, शुक्रम किया ना करी रे बंद की, फुटे तेरे भाग रे, वो फुटे तेरे भाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। बगैर सच्चे ज्ञान के इंसान सारे जीवन में अपनी मनमुखी अटपट कर यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोठी बना दूंगा, उसने ऐसे ठग लूंगा, ये ऐसे कमा लूंगा, यहाँ जमीन इतनी सस्ती मिला है, ऐसे कर लूंगा, कर ले। लेकिन भक्ति भी तो साथ कर ले। बरकत तो दाता ने देनी है, कर्म तो ज्यादा मिले नहीं, कितनी कोशिश कर लो, कर्म से अधिक लेना है तो धनी की शरण माना होगा। इस परमात्मा कबीर जी के हाथ में वो कलम है जो पाप कर्म को काट के शुभ कर्म लिख देता है। आपके भाग बना है उसको भी लिख देता है, आपके संस्कार ठीक कर देता है। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। ये जीवन आपका एक सोच लो स्वप्न है, और यह नींद जब खुलेगी, मृत्यु होगी जब आंख खुलेंगी,
जब यह नींद टूटेगी सवेरा होगा, कुछ नहीं पाओगा उस बात में। एक भगत बता रहा था, नाम लेने से पहले मैं रिक्शा चलाया करता हूँ, ने कल्पना हुई गाड़ी लूंगा और न खूब टी टी करके चलाया करूंगा। सपना भी वही आ गया, जैसे मैंने बढ़िया गाड़ी ले ली और किराए पर ला रखी, खूब जोर से चला रहा हूँ, बढ़िया रोड है, आगे एकदम ब्रेक मारने लगा, जोर से पैर मारा, वहां पट्टी पुरानी शॉर्ट रजाई थी, उसमें कार पार पैर निकल गया, वह भी पार्टी नहीं उठा तो देखा ना को कार ना गाड़ी, वो झोपड़ी में पड़ा हूँ। तो बच्चों ये सपना साधा टूट टूट के तो मुंड पकड़ हुआ है। तो ये स्वप्न है जो तुम टी टी करके चल रहे हो, कितने दिन चलोगे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, घूमता चोला बनियान मोड़ना, लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बरानी आग रे, क्यों जड़े बरानी आग रे, कुबद का चढ़ी चढ़गी छत पे, तू होया मनुष्य नाग रे। ओए होए। यानी जिसका जितना सामर्थ्य है, जब तक उसको ज्ञान नहीं है, कोई न कोई ऐसा दुख दे रखेगा दूसरे को, ताकतवर है वचन से ऐसी वो गलत बात कह देगा, और निर्बल दुर्बल ऐसा है व्यक्ति की आत्मा रोती रह जाएगी, या किसी को लूट लेगा। बड़ा अफसर है, ऐसी कलम चला देगा, मरो से जीव। कोई अन्यायी जज है, न्याय कर देगा, मरो से जीव। तो यह कहते हैं, कुबद का चढ़ी चढ़गी चित पे, तू खोया मनुष्य नाग रे। आदमी से नाग बन गया, नाग है, जैसे दुर्वासा ने श्राप दे दिया है, 56 करोड़ यादव मर गए। चुनो कृषि ने तपस्या करी थी, या खाक तपस्या थी। तो इसे जड़े हुए ढोयर जो आम व्यक्ति है, जो भक्ति नहीं करता, कुछ पद प्राप्त है, कुछ ताकत है गांव में या शहर में या खेत राज का हिस्सा है, उसको कह रहे हैं गरीबदास जी, कुबद का चढ़ी चढ़गी चित पे, तू खोया मनुष्य नाग रे, सुध नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, हर्षो मरै सो हंस कहावे, कामी क्रोधी काग रे, बहुरा न भरम इस विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचान, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन संकेत, शब्द सैन सतगुरु की पहचान।